हाँ जी सर, आपने अपने बेटे अंकित की मुझे कुंडली भेजी है। इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे। कर्क लगन की कुंडली है और इसकी राशि है मीन। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा है, क्योंकि अभी देखो बच्चा है, अभी वही उम्र इसकी कम है, तो आपने इसका आगे फ्यूचर जानना है कैसा होगा। पढ़ाई के बारे में पूछा है, कैरियर के बारे में, और इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ऐसे आपके सवाल हैं। और आपने अभी कुछ दिन पहले अपनी कुंडली बनाई है। आपको मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर। और ये पहला घर इस जातक का शरीर है, इसका शरीर, स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये हम पहले घर को देख के डिसाइड करेंगे। दूसरा अगर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। हमने जो कुछ देखना वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने इस लड़के की पढ़ाई देखनी है, तो 5वां घर है पढ़ाई का। तो 5वें घर से इसकी पढ़ाई। और 5वें घर में यहाँ पे देखो 8 लिखा है, माल की मंगल। पढ़ाई के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। वैसे घर का जो कारक होता है गुरु, जैसे कारक है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। घर का कारक भी देखा जाता है, किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर बृक्की में जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं। वैसे मेन होता है घर का माल का देखना। ऐसी पत्नी देखनी, 7वां घर पत्नी का है। और यहाँ पे 10 लिखा है माल, शनि देखना पड़ेगा। और घर का कारक शुक्र है। अब सवाल कि इसकी कुंडली कैसी है। ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। इसका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि उच्च का बैठा है, ये भी ठीक है। बुध अपने घर में बैठा ठीक है, थोड़ा सा है हल्का सा, बाकी ठीक है। बाकी गुरु सूर्य ये रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों देंगे। राहु ज़्यादा बुरे फल देगा। अब सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर आज भी है, हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। तो आज इन ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। 18 में चली हुई है, 35 में ख़त्म होगी। और दूसरा असर इसके ऊपर असर है इस चंद्रमा का, इसकी चल रही है अंतरदशा। 8 महीना 25 में चली है, और ये जनवरी 27 में ख़त्म होगी। और एक इसके ऊपर असर शनि की 7.5 का भी है भाई। तो अब यहाँ पे देखो जी, सवाल की बुध चंद्रमा, क्योंकि इनका इसके ऊपर असर ज़्यादा है, खासकर बुध का असर ज़्यादा है कि बुध कैसा है। अभी उसकी बुध की बात करते हैं, पहले इसके मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये कैसा है। इसका चंद्रमा वैसे बहुत अच्छा है, विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, अच्छा होने के हैं 2-3 कारण। एक तो ये बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है 9वां। इस घर से देखा जाता है भाग्य घर, इसका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वां घर और भी होता है, धर्म का भी होता है, ये लड़का धार्मिक होगा या नहीं, तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं, और भी विदेश यात्रा। अब फार्मूला है, एक तो घर का माल का देखना है। 9वें घर में लिखा है नंबर 12 माल की। गुरु को भी देखना पड़ेगा कि इसका भाग्य कैसा होगा, गुरु को भी देख के डिसाइड होगा। गुरु के अलावा 9वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा। अच्छा होने का पहला कारण कि ये 9वें घर में बैठा है, घर अच्छा है ये। और यहाँ पे ये बैठा है गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दोस्त। और चंद्रमा इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, मतलब कई कारणों से अच्छा है। चंद्रमा देखो जी बैठे इस 9वें घर में, ये दोस्त का घर है, गुरु इसका दोस्त है। लेकिन चंद्रमा का इसका इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये पहला घर। ये जो पहला घर है ये चंद्रमा का घर है, क्योंकि पहले घर में देखो 4 लिखा है, मालक ही चंद्रमा है। और पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखने के लिए हमें पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा क्योंकि अच्छा है तो चंद्रमा इस लड़के के शरीर को अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। शरीर का मालक भाई चंद्रमा अच्छा बैठा है। डिग्री भी देखो 13 है, पूरा जवान बैठा है। और कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। मतलब चंद्रमा पहला घर शरीर, शरीर उठ के चला गया भाग्य घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा भाई, भाग्य इसका साथ देगा। और ये लड़का धार्मिक होगा, और भी ऐसे मतलब काफ़ी सामाजिक काम करता है, अच्छे काम कर देगा। तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, 9वां घर विदेश का है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा। और बाकी इसके अलावा परिवार का भी नाम रोशन करता है, ऐसा जो लोग होते हैं। ये माता कर का, माता के द्वारा भी कई बार भाग्य साथ देता है, माता भी भाग्योदय करने में काफ़ी सपोर्ट करती है।
और भी काफ़ी अच्छे चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो चंद्रमा इसकी जो दशा चल रही भाई अच्छा है। आज भी ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल दे रहा है, दशा में हमेशा अच्छे फल देगा, बस अभी दशा जो है इसमें अच्छे फल ज़रा देगा। इसमें अभी इस दशा में इसका भाग्य जरा साथ देगा, धर्म को मानेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। वैसे इसके जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं। जो इसकी जन्मभूमि है वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा और फायदा भी होगा इसको। अभी भी इसके योग हैं, आगे भी इसके योग बनेंगे। अब इसके बढ़ते हैं, देखो जी इसके पहले घर में शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि शरीर का जो शरीर है उसके ऊपर शुक्र भी आके बैठा है। शुक्र के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। अब सवाल कि शुक्र कैसा है। शुक्र पहले घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और शुक्र की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो ये जो चौथा घर है ये शुक्र का घर है, क्योंकि चौथे घर में देखो क्या लिखा है, सात। सात तुला राशि, माल शुक्र। और चौथा घर किसका होता है, चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। चौथे घर को देख के पता चलेगा। और चौथे घर का देखना है मालक शुक्र। अब शुक्र चौथे घर से 10वें घर में बैठा, सर के ऊपर बैठा है, मतलब शुक्र चौथा घर माता, माता सर के ऊपर। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान सर मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र इस घर का भी मालक है 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में लिखा है 2, मालक शुक्र। 11वां घर होता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी, बड़े भाई बहन। शुक्र ही दिखा रहा है इसकी इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी लाइफ में, इसको इनकम अच्छी होगी इसकी। और भी शुक्र विवाह का कारक होता है, मतलब जिन चीज़ों का कारक है, ये देखो चंद्रमा जैसे अच्छा है। चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है उन कारक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे फल देगा। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक इसका मन स्ट्रॉन्ग होगा। माता कारक है, माता के लिए अच्छा है। ऐसे शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, शुक्र विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक उनके लिए भी अच्छा है। और शुक्र इसके पहले घर में बैठा है, शुक्र इसको सुंदर बनाएगा। ये लड़का सुंदर होगा, दिखने में काफ़ी आकर्षक होगा। चाहे जितनी इसकी मर्जी उम्र हो जाए, ये जवान दिखेगा शुक्र की वजह से, जवान दिखेगा। और इसके अलावा शुक्र इसकी वजह से इसको संगीत गीत कला में रुचि हो सकती है। शुक्र के जो चीज़ें हैं उसमें रुचि होगी इसकी। जैसे शुक्र होता है फिल्मों से जुड़ा जो काम होते हैं, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम, रेस्टोरेंट, ऐसे शुक्र के कामों में इसकी रुचि होगी शुक्र की वजह से। यह शुक्र के काम भी ये लड़का कर सकता है आगे जाके। वैसे इसका यहाँ पे मंगल जो 11वें घर में है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, या वकील होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या इंजीनियर होते हैं। बाकी शुक्र के काम में जुड़े कामों से भी इसकी रुचि होगी। तो अब शुक्र देखा वो भी अच्छा है। अब देखो जी इसके बढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो 11वां घर, इस घर में मंगल बैठा है, ये कैसा है। मंगल भी इसका ठीक है। ये जो 5वां घर है ये है इसकी संतान का घर। संतान 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल देखना पड़ेगा। मंगल बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। और यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को मंगल देख रहा है। तो मंगल इस अपने 5वें घर का भाई अच्छा कर देगा, मतलब ये लड़का को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि संतान लाभ, संतान होने के बाद इसको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इसकी इच्छाएँ पूरी होंगी। पुत्र का योग लेके बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, मंगल इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के, धन के घर के ऊपर, इसको धनी भी बना देगा। परिवार को तो थोड़ी सी वैसे वाणी भी कठोर करता है ये मंगल, मतलब ठीक है, मंगल भी ठीक है इसका। और ये 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर जो है इस घर में देखो 1 लिखा है, मालक मंगल। 10वां घर लड़के की कामकाज का घर है। कामकाज, पिता, सरकार, कामकाज से लाभ, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। लेकिन 10वें घर में जो केतु है ये थोड़ा सा इसके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कतें, थोड़ा सा सरकारी कामों में दिक्कतें, थोड़ी सी मानहानि होना, और वो भी केतु की दशा में जब भी कभी आएगी। अब इसके देखो जी हमने चंद्रमा देखा, शुक्र देखा, मंगल देखा। अब इसके यहाँ पे चौथे घर में शनि राहु की बात करता हूँ। अब यहाँ पे पहले सवाल शनि कैसा है। शनि भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि चौथे घर में बैठा, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। एक तो चौथे घर का अच्छा कर देगा, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। मतलब शनि भी दिखा रहा है कि लड़के को माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे खासकर शनि की दशा में। और शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो पत्नी घर का मालक शनि है, उच्च का बैठा। शनि इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा देगा। और चौथा घर सुख, पत्नी सुख।
पत्नी आने के बाद इसको सुख मिलने शुरू होंगे। और शनि अभी आपको मैंने बोला था इस लड़के को मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, लेकिन पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद, जब इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इस लड़के को लाइफ में मकान वाहन संपत्ति ऐसे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब इसका भाग्य साथ देगा असल में पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद, या शनि की दशा में भी ये चीज़ें अच्छी इसको मिलेंगी, मकान वाहन का सुख मिलेगा। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि, इसकी उम्र भी लंबी कर देगा शनि। लेकिन शनि बुरा फल भी एक देगा। बुरा फल क्या देगा, ये दृष्टि डाल रहा है 7वें 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक है शनि की है नीच राशि, तो शनि 10वें घर को खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में। शनि की दशा में काम काज में दिक्कतें, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, ऐसी थोड़ा बहुत शनि करेगा। अब यहाँ पे जो राहु बैठा है ये भाई दिक्कतें देगा। हाँ, ये इसका खराब है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा राहु भी, लेकिन बुरे फल भी देगा। कारण राहु क्यों बुरा है तो यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि, लेकिन राहु केतु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्पदोष। इधर वाला देखो हिस्सा खाली पड़ा है। राहु चौथे घर में, देखो 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 9वें घर में चंद्रमा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष, लेकिन ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। क्या नुकसान होता है जब ये दोष बनता है? जिन घरों में राहु केतु बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे केतु 10वें घर में है तो केतु 10वें घर को लेकर दिक्कतें, राहु चौथे घर में है, चौथे घर को लेकर दिक्कतें। अब राहु बुरे फल हमेशा वैसे देगा, बुरे फल अपने जिसने जो बुरा फल देना है, लेकिन राहु की दशा में बुरा फल इसको ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको मैं राहु की अभी दशा दिखाता हूँ कब है। दशा देखो जी, राहु की तो बड़ी आगे है 85 में, लेकिन एक छोटी दशा भी चलेगी। ये देखो 24 जनवरी 28 में चलेगी और ये 30 तक है। ये समय में ये समय थोड़ा सा इस लड़के का ख़राब होगा और उस समय ये राहु का असर मिलेगा। चौथा अगर माता का राहु इस लड़के को माता संबंधी कोई दिक्कत देगा, वो दिक्कत अब देखो क्या होगी कन्फर्म नहीं मुझे। जहाँ तो बीमार कर देगा माता को, या माता को कोई कष्ट होना, या माता से लड़ाई झगड़े होंगे। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। और वाहन को लेकर दिक्कत ना, वाहन से इसका एक्सीडेंट होने का काफ़ी योग है। और या वाहन को लेकर कोई और दिक्कत आना, वाहन के ऊपर खर्चा होना, या वाहन का चोरी हो जाना। वैसे वाहन से एक्सीडेंट का योग दिख रहा है ज़्यादा खासकर राहु की दशा में। तो इसलिए वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है, तेज़ गति में गाड़ी नहीं चलानी, खासकर राहु की दशा में। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। घर में कलेश होना, घर की ज़रूरत को लेकर दिक्कत आना। चौथा अगर है जन्मभूमि का राहु, अपनी जन्मभूमि भी इसको टिकने नहीं देगा। जन्मभूमि देखो जी कौन सी है, जैसे आपने लिखा है ये है बिलासपुर। बिलासपुर पे लड़के का हुआ जन्म, तो राहु इसको बिलासपुर से दूर लेके जाएगा। बिलासपुर से दूर का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में जाएगा ये लड़का, या अपने ही देश में कहीं दूर जाएगा। राहु ये दिखा रहा है इसको दूर जाना पड़ेगा जन्मभूमि से, फायदा भी होता है। बाकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, 8वें घर के ऊपर यहाँ पे वैसे मित्र राशि, 7वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मंगल की राशि शत्रु राशि। राहु की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो राहु का देखो जैसे वैसे तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये दशा अभी दशा जो आगे छोटी आएगी 28 के बाद उसमें असर बढ़ेगा। तो सवाल कि राहु के लिए लड़का क्या करे? अभी भी इसको राहु का उपाय कराओ। एक तो है राहु का ये दान किया करे भाई, दान जो है ताकि शांत रहे, राहु की पावर कम होगी तो राहु का दान ये लड़का करता रहे। दूसरा है राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करे। वैसे इसका एक और पाठ है राहु स्तोत्र का पाठ है, वो अभी चल रहने दो, वो आगे चलो दशा में शुरू कर दे। लेकिन अभी कवच का पाठ इसको बोल दो कि शाम को बैठ के ये पाठ इसने पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है धर्म को फॉलो करे, धार्मिक बने, भजन कीर्तन किया करे, नाम जपे, मंदिर वगैरह जाता रहे, क्योंकि जो लोग धार्मिक होते हैं उनको राहु कष्ट नहीं देता। और भी बुरे कर्मों से बचना है, अंडे मीट खाने से बचे, किसी का हक मत मारे, बेईमानी से बचे, हमेशा ईमानदार बने। अब क्योंकि देखो जी ये जो दोष बना है राहु केतु वाला, ये राहु भी दिक्कत देगा, केतु भी इतना नहीं जितना ये राहु है। केतु थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। केतु का इसको बोलूँगा केतु का दान कर दिया करे। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालना है, और भी इसके जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना आप। अब यहाँ पे देखो जी इसके बच्चे हैं यहाँ पे 12वें घर में बुध सूर्य गुरु। ये 3 ग्रह कैसे हैं, तीनों को विस्तार में जानते हैं। तो तीनों ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। तो 12वां घर जो है ये घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल,
पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। इस घर में जो भी ग्रह आके बैठता है वो दिक्कतें पैदा जरूर करता है। अब इस घर में जो बुध है, बुध भी 12वें घर में है, लेकिन बुध यहाँ पे जो 3 लिख रखा है देखो, यह है मिथुन राशि, इसका जो मालक है बुध है, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। मतलब चलो यहाँ बुध को मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि बुध का ही घर है, अपना ही घर है बुध का, तो अपने घर में बैठा है तो खराब कर, लेकिन अपने घर में बैठा है तो इसकी वजह से बना है यहाँ पे योग सरल नामक विपरीत राजयोग। और ऐसा नहीं कि बुध बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा बहुत, क्योंकि बुध इस कुंडली में तीसरे घर का भी मालक है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। कई बार होता है कि छोटा भाई होता नहीं, या होता है उससे बनती नहीं, या होता ही नहीं वैसे। और ये इस लड़की के बुध जो बुरा फल क्या देगा, पराक्रम भंग योग बना, मतलब इसको मानहानि का योग दिख रहा है। समाज में कई बार मानहानि भी होती है बुध की, अभी जो दशा है इसमें मानहानि का योग बनता है, बदनामी मिलती है समाज में या मित्रों में, कोई बदनामी होने का योग बनता है। बाकी देखो जी बुध 12वें घर में बैठा है, ये विदेश का घर है। विदेश में फिर देखो, विदेश का मतलब क्या होता है, घर से दूर जाना। बिलासपुर से दूर जाएगा, दूर मतलब हो सकता है ये चंडीगढ़ चला जाए, पंजाब चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, मतलब वहाँ से दूर जाएगा, उसको विदेश ही कहा गया है। हो सकता है दूसरी कंट्री में चला जाए और इसको फायदा होगा। इसके बहुत सारे योग हैं कुंडली में। बाकी देखो जी बुध के साथ जो सूर्य बैठा है, अब सूर्य यहाँ पे इस दूसरे घर का मालक है, और दूसरा घर लड़के के है धन जोड़ने का घर। कितना ये लड़का धन जोड़ेगा, दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, तो धन जोड़ने का मालक सूर्य का बैठा है 12वां घर खर्च के घर में, मतलब धन खर्चा। सूर्य इसका धन खर्च कराएगा, खासकर सूर्य की दशा में इसका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और धन भी वैसे शुभ कामों के ऊपर होगा, ऐसा नहीं कि फजूल के कामों के ऊपर होगा, शुभ कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर इसका धन खर्च होगा, सूर्य दिखा रहा है। और बाकी सूर्य 12वां घर विदेश का है, धन विदेश। सूर्य भी दिखा रहा है कि लड़का अगर विदेश जाता है वहाँ से इसको धन मिलेगा, या विदेशी कारोबार करेगा ये लड़का। और बाकी सूर्य की दशा में थोड़ा सा राइट आँख में दिक्कत आना, पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, क्योंकि घर अच्छा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का सा। हाँ, एक गड़बड़ है यहाँ पे, सूर्य मैंने देखा है इस लड़के का बैठा है राहु के नक्षत्र में, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब सूर्य का बुरा फल थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। और चंद्रमा की दशा इसकी अभी चली है 8 महीना 25 से, इससे पहले थी इसकी सूर्य की दशा, और आप चाहे देख लें उसमें इसको दिक्कतें आई भी होंगी सूर्य की दशा में। अभी चंद्रमा की जो दशा है ये तो फिर भी इसका अच्छा है। अब इसी घर में जो गुरु बैठा है, गुरु भी देखो जी, एक तो 12वां घर अच्छा नहीं, और लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि तीनों आपस में मित्र हैं, बुध गुरु, ये एक योग भी यहाँ पे बना हुआ है। भाई कई चीज़ें अच्छे फल ये क्या देंगे, ये विदेश का योग लेके बैठे हैं प्रबल, क्योंकि बुध भी ये दिखा रहा है कि बुध जो है इस घर का मालक है भाग्य घर का। भाग्य 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मालक बुध गुरु, तो भाग्य घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, 12वें घर में, विदेश के घर में, भाग्य विदेश। गुरु भी दिखा रहा है कि लड़का अगर विदेश में जाता है इसका भाग्य वहाँ पे साथ जा रहा देगा विदेश जाकर। और बाकी देखो जी गुरु वैसे थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा भाग्य ज़रा साथ नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी भाग्य इसका साथ भी देगा। तो हमने देखो कुंडली में क्या देखा, हमने ये देखा पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा होगा, मकान वन का सुख मिलेगा, बेटा पैदा होने के बाद भी इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, घर से दूर जाने के भी काफ़ी होगा, और वहाँ से दूर अगर बिलासपुर से दूर जाता है वहाँ भी इसको फ़ायदा होगा। और सेटलमेंट के भी काफ़ी योग हैं, घर से दूर जाके मतलब सेटलमेंट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली जाएगा, वहाँ पे बसने के भी योग हैं वहाँ से दूर जाके। अब सवाल है कि इसकी कुंडली के हिसाब से क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो मैंने इसके राहु के उपाय बोले, क्योंकि राहु की अभी जो आगे जो दशा है उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, जो 28 के बाद चलेगी उसमें तो इसके पाठ पूजा करने हैं ज़्यादा, लेकिन अभी भी इसके जो उपाय में से राहु का दान मैंने बोला है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को, और धार्मिक बने, नाम मतलब जो इसका धर्म है या जो इसको भगवान अच्छा लगता है उसका पाठ पूजा किया करे। बाकी देखो जी साढ़े चल रही इसकी शनि की, इसको अच्छा नहीं माना गया, तो शनि की साढ़े के लिए भी इसको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा। एक तो है कि शनि मंदिर जाया करे माथा टेकने, अगर वहाँ पे है मंदिर आपके, हर शनिवार ये लड़का माथा टेक के आ सकता है। और बाकी शनि का पाठ भी पढ़ सकता है, अगर टाइम है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ ले या सुन लिया करे, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो मंदिर वाला काम जरूर करना है। अब इसकी देखो जी, क्योंकि बुध की है बड़ी दशा, तो बुध के उपाय इस लड़के ने करने हैं जरूर और ज़्यादा करे। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है कि ये लड़का बुध का मंत्र कर ले,
एक माला चेक कर ले, चल एक माला ही रख ले, उससे भी काम चल जाएगा। दूसरा है इसके पाठ पढ़ ले, बुध कवच का पाठ पढ़ ले, और बुध स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। और बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना ये लड़का कर लिया करे। वैसे कई उपाय हैं, चलो अभी बच्चा है, इसको ज़रा मैं उपाय नहीं बोलूँगा। गणेश जी वाला काम जरूर कर ले, बुध के देवता हैं जो, गणेश जी का मंदिर जा सकता है, या गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः वो कर ले, और बुध का एक माला ओम बुम बुद्धा नमः ये मंत्र कर ले। बाकी अगर पाठ पढ़ सकता है पढ़ ले, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो बाकी यहाँ पे देखो जी, सूर्य गुरु के जो उपाय हैं, क्योंकि बच्चा है तो इसको मैं इसके अभी इनके पाठ पूजा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा 18 19 20 साल के बाद, इसको आप सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ बोल देना, उस समय पढ़ लिया करे। चलो ये करेगा वो भी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको मैं बोलूँगा करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, वो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात है ये राहु, ये ज़्यादा नेगेटिव है भाई, ये ज़्यादा ख़राब है। और आगे जो दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। मतलब कुंडली ठीक है, बस ये थोड़ा सा राहु है जो ये अपनी दशा में वो भी दिक्कतें बढ़ाएगा। बाकी देखो जी, मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़के ऐसे, क्योंकि मैंने देखे हैं या तो वकील होते हैं या डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर, और शुक्र के जुड़े काम भी ये लड़का कर सकता है। और बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, या तो अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।